हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस पर। आप सभी को पता है लास्ट क्लास में हमने बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों वो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रूल्स पढ़ने होते हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स है फॉर द कॉनकेव मिरर, सबसे पहले आज की क्लास में ये पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद जो है हम बात पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे रूल्स फॉर्मेशन की। बात करें रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स के क्या रूल्स होते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। टोटल हम कॉनकेव मिरर में 6 इमेज का फॉर्मेशन करते हैं और कॉन्वेक्स में कितने इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, 2 इमेजेस का। अब ये इमेज को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को ध्यान रखना होता है मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके सामने कौन सा मिरर बना हुआ है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी कौन सी सरफेस पे पॉलिश है मेरे प्यारे बच्चे, आउटर सरफेस पे पॉलिश है। आउटर पे पॉलिश है और आप सबको पता है ये कौन सा पॉइंट है, पोल। ठीक है, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इसका ये जो मिड पॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे, पोल। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलोस्फेयर एंड द सेंटर ऑफ दिस होलोस्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने बात की थी मेरे प्यारे बच्चों की एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है कहाँ से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, आज हमें रूल्स पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट रूल क्या होता है, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप ध्यान से देखेंगे इसको, क्या लिखा हुआ मेरे, क्या है बेटा रूल, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप सब जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो पैरेलल लाइट रे आ रही है, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू द फोकस। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मेरे प्यारे बच्चे, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है मेरे प्यारे बच्चे, फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है, फोकस से। अब इसमें आपको क्या बनाना होता है मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है या स्टेटमेंट पूरा दिया जाता है कि द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो रही, फोकस से। तो आप इसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ड्रॉ करके बताइए। तो बेटा आपको क्या करना है, एंगल को ड्रॉ करने के लिए जो भी इंसिडेंट लाइट रे हैं और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इन दोनों के बीच में आपको एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना है। और परपेंडिकुलर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। किससे पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पर जहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोनों जिस पॉइंट पे मीट करती है, वहां से हम एक इमेजिनरी बात करें, परपेंडिकुलर बात करें, इमेजिन करेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ, बात करें तो इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोनों के बात करें जो भी इंसिडेंट पॉइंट है वहां पर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं हम, वो भी परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेम ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट रूल क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल क्या हुआ, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। अब हम मूव करेंगे मेरे प्यारे बच्चे सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल भी इसी की तरह है मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। हाँ, सेकंड रूल क्या होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, द लाइट रे, क्या बोलोगे आप, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। क्या बोलोगे आप, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रूल क्या हुआ, द लाइट रे विच इज कमिंग, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। 3 बार बोलना आपको मेरे साथ में, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद आप देखिए ये स्ट्राइक हो रही है सरफेस पे, तो कौन सी रे हो गई मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे मेरे प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे। और ये जो बात करें आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रही थी, कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। और आप सबको पता है कि आप यहाँ पे इमेजिनरी परपेंडिकुलर बनाएंगे और हमेशा याद रखना है जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो ये लाइट रे कौन सी होगी बेटा, इंसिडेंट लाइट रे। ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द बात करें पैरेलल, ये जो भी पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्टेड लाइट रे,
तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इस नॉर्मल के साथ जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस रूल को इसी तरीके से ड्रॉ करें, एक अनदर वे और है बेटा इसको ड्रॉ करने का। कैसा है, ध्यान से सुनना, इधर रफली मैं आपको समझाता हूँ दूसरा वे क्या है इसको ड्रॉ करने का। दूसरा वे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, देखना इधर, इसी रे डायग्राम को दूसरे तरीके से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पर आप क्या बनाएंगे बेटा, पोल। ये बात करें तो क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका क्या हो गया बेटा, फोकस। आपको पता है ये पूरी इमेजिनरी लाइन है जो इसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस रूल को आप इस तरीके से ही बना सकते हो। रूल क्या है आपका, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो लाइट रे फोकस से पास हो गई बेटा, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी सही है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप देखेंगे बेटा तो ये रूल भी आपका क्या बेटा, सही है। इसमें लाइट रे फोकस से पास हो रही है और फोकस से स्ट्राइक हो गई मिरर के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप देख ही पा रहे हो इसको। दूसरी बात, अगर इसमें भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोट करने के लिए बोले तो सेम वही चीज बेटा, कि इसको हम पास करेंगे कहां से बेटा, नॉर्मल से। अब आप देखिए कौन सी लाइट रे इंसिडेंट है, ये वाली लाइट रे इंसिडेंट है क्योंकि स्ट्राइक हो रही है सरफेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये ऊपर वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपको डिनोट करने के लिए आना चाहिए बेटा, क्योंकि कई बार बात करें स्टेटमेंट में पूरा ये चीज दिया जाता है और बोलेगा कि मार्क कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पहले रिपीट हुए हैं, तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस आना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ अभी तक हमने कितने रूल पढ़े मेरे प्यारे बच्चे, 2 रूल पढ़े हैं। आगे अपने पास में कितने रूल हो रहे हैं बेटा, 2 इमेज फॉर्मेशन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे ये 4 रूल है, इन 4 रूल में से कोई से भी 2 रूल आपको रिपीट कर करके बात करें तो इमेज का फॉर्मेशन करना है। अब बात करें यहां पर हम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब थर्ड रूल, ये कौन सा बेटा, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या होता है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये। थर्ड रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ठीक है। आपको पता है ये कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा पॉइंट है, फोकस। ये कौन सा पॉइंट है, पोल। सबकी डेफिनेशन आप सब लोगों को पहले से ही क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी बात करें पासेस सेम विद सेम पाथ। हम बोल सकते हैं द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा क्या होगी, ठीक है, इट विल मूव अलोंग विद द सेम पाथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, ये सेम पाथ से मूव करके चली जाती है। अब क्वेश्चन कई बार ऐसा एग्जाम में आ जाता है कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे स्ट्राइक होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अलोंग विद द सेम पाथ क्यों मूव होती है। तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई अलोंग विद द नॉर्मल। हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये क्या होता है बेटा, ये अलोंग विद द नॉर्मल लाई होता है। ये लाई होता है बेटा अलोंग विद द नॉर्मल, ये लाई होता है अलोंग विद द नॉर्मल। और आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जो भी लाइट बात करें, याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लाई अलोंग होता है बेटा, अलोंग लाई विद, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लाई होता है अलोंग विद द नॉर्मल। और जो भी लाइट रे नॉर्मल से स्ट्राइक होगी वो वापस से रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल की डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल नॉर्मल क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर लाइट रे क्या होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की अलाई जो है बात करें स्ट्राइक हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव विद द सेम पाथ। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये सेम पाथ से मूव हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में मूव के चली जाती है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग विद द सेम पाथ, जिस पाथ से स्ट्राइक हो रही है उसी पाथ पे वापस से मूव हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका, ये कहां होता है बेटा, अलोंग विद द नॉर्मल। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको आनी चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है पहले, कि द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग विद द सेम पाथ। व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बेटा वो लाई होता है अलोंग विद द नॉर्मल। तो ये आपका थर्ड रूल था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद लास्ट वाला रूल आ जाता है अपना रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए,
द लाइट रे विच स्ट्राइक एट द पोल, ठीक है, द लाइट रे विच स्ट्राइक एट द पोल विद एन एंगल, ठीक है, आपको पता लाइट रे, जो भी लाइट रे पोल पे जितने डिग्री के एंगल से स्ट्राइक होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है बेटा ये उतने ही डिग्री के एंगल से क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद रखना, पोल पे जितने डिग्री के एंगल से लाइट रे स्ट्राइक होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वापस से वो उसी डिग्री के एंगल से क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, मूव हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट वाला रूल क्या है बेटा, ठीक है। ये जो 4 रूल मैंने बताया आपको बेटा, इन चारों रूल, ये 4th नंबर का रूल आपका, इन चारों में से कोई से भी आपको 2 रूल को यूज करना है और रे डायग्राम का फॉर्मेशन करना है। और हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए रे डायग्राम्स का आना काफी जरूरी है। तो आपको पता चल गया लास्ट वाला रूल क्या है बेटा, द लाइट रे विच स्ट्राइक एट द एंगल, द लाइट रे विच स्ट्राइक एट द पोल विद एन एंगल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव विद सेम एंगल, इतना पता होना चाहिए आपको। द लाइट रे विच स्ट्राइक एट द पोल विद एन एंगल, एक एंगल से स्ट्राइक हो रही है, जिस भी एंगल से स्ट्राइक हो रही है उसी से वापस से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी लाइट रे पोल पे जितने डिग्री के एंगल से इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसी एंगल से वापस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। हम बोल सकते हैं कि रूल्स ऑफ बात करें, लॉज ऑफ इमेज, जो बात लॉज ऑफ अपने हम रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, वो सेम बात को मूव करके जाएगी बेटा, ठीक है। तो याद रखना भैया, ये आपको पता हो चुका है लास्ट रूल। इसके बाद मिलेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू, देखते रहिए, ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।